दोस्तों आगे के वीडियो हमें देखा कि जो एक्सेल शीट के सेल है उसमें से वैल्यू किस तरह से गेट करें और किस तरह से उसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करें। इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक्सेल शीट के जो सेल होते हैं उसमें हम किस तरह से वैल्यू इनपुट करें, मतलब सेट करें। तो जिस तरह से हमने वैल्यू गेट की थी उसी तरह से वैल्यू सेट करनी है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पहले यूज़ कर लिया था। तो दोस्तों आगे की वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिए, ताकि रेंज ऑब्जेक्ट और सेल ऑब्जेक्ट को जो हमारा रेंज ऑब्जेक्ट है और सेल ऑब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पूरी तरह से पता चल जाए। तो आगे के सभी वीडियो देख लीजिए ताकि इस वीडियो में और आगे करने वाले प्रोग्राम में आपको दिक्कत ना हो। तो हम रेंज और सेल ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी है वैल्यू वो हम यूज़ करेंगे ताकि कोई किसी भी सेल की वैल्यू हम सेट कर सकें डायनामिकली। तो उसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा जो रेंज ऑब्जेक्ट है, पहले हम रेंज ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। रेंज ऑब्जेक्ट से किस तरह से वैल्यू सेट करें। सिंटेक्स वही रहेगी, रेंज लिखना है और ब्रैकेट में जो भी सेल का एड्रेस, जो भी सेल आपको सिलेक्ट करना है, जो भी सेल की वैल्यू सेट करनी है वो सेल का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और आपको क्या सेट करना है, सेल की वैल्यू सेट करनी है। इसलिए हम यहाँ पे सेल की जो वैल्यू प्रॉपर्टी, रेंज की जो वैल्यू प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये सेल है उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है। तो ये सेल का आपको एड्रेस पहले तो पता होना चाहिए। तो ये सेल का एड्रेस हो गया B3। तो यहाँ पे हम ये बटन एक रख लेंगे, उसकी क्लिक इवेंट में लिखेंगे रेंज और ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में B3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस सेल की वैल्यू सेट करनी है। B3 डॉट वैल्यू क्या है, डॉट वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी है। दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो उसके आगे हमें डॉट लिखना पड़ेगा। तो डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको चाहिए, जो भी वैल्यू सेट करनी है वो यहाँ पे लिख लीजिए। मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू सेट करनी है, नेम सेट करना है जॉन, इसलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख लिया जॉन। तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ये एक्सेल शीट मैंने बना ली है, यहाँ पे एक बटन भी रख लिया है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है नेम। और इस सेल में मुझे क्या चाहिए, जब इसमें मैं क्लिक करूँ तब यहाँ पे जॉन लिखा हुआ होना चाहिए। तो बटन की जो क्लिक इवेंट है उसमें मैं कोडिंग लिखता हूँ। दोस्तों ये जो बटन है हमने शीट 1 में रखा है और उसकी जो हम क्लिक इवेंट लिखेंगे वो भी शीट 1 में ही लिखेंगे। कौन सी शीट में अभी लिख रहे हैं ये आपको देखना हो तो यहाँ पे छोटा सा हल्का सा सिलेक्ट आपको दिखेगा। और यहाँ पे अगर आपको पता नहीं चलता तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ आप जो भी शीट में कोडिंग लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख के आएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमको करना क्या है, इस सेल की वैल्यू हमें सेट करनी है। पहले तो आपको रेंज लिख के ये सेल सिलेक्ट करना है। तो मैं रेंज लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो भी सेल की वैल्यू सेट करनी है वो सेल का एड्रेस लिख लीजिए B3। उसकी क्या सेट करनी है, वैल्यू सेट करनी है, तो वैल्यू लिख लीजिए इक्वल टू करके आपको जो भी वैल्यू देनी है। यहाँ पे मैं कार्टर दे रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू सेट हो गई। ये निकाल सके हम यहाँ पे कार्टर निकाल के जॉन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जॉन लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा पहला प्रोग्राम, किस तरह से सेल की वैल्यू सेट करें। थैंक यू।